अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग आप इंशाल्लाह सेहतमंद ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। कल जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था और बताया था वो बेसिक लेक्चर था। उसमें आपको ये बताया गया था कि आपके पास नंबर सिस्टम क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंप्यूटर नंबर क्या होते हैं और नंबर सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं। इनके हवाले से मैंने बेसिक डेफिनेशन और बताया था कि ये सब क्या होते हैं। आज से हमने एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करनी है और उसका पहला क्वेश्चन है कि आपने पहले क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद पर और इटसेल्फ खुद पर डिवाइड हो सके उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या हो सके जो वन पर और सर खुद पर डिवाइड हो सके उनको कहते हैं प्राइम नंबर। यानी इनके कितने फैक्टर बनते हैं, कितने डिवाइडर होते हैं, इनके दो डिवाइडर होते हैं, इनके दो फैक्टर बनते हैं। एक वो किसके टेबल में आता है, एक वो वन के टेबल में आता है और एक इसके टेबल में आता है इट खुद के टेबल में आता है। और कल मैंने आपको प्राइम नंबर बताए थे। प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 23। वो नंबर जो इटसेल्फ वन और खुद के टेबल में मतलब किसी और टेबल में ना है उनको कहते हैं प्राइम नंबर। फिर मैंने कल आपको बताया था कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर बेटा हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर हमारे पास ऐसे नंबर, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर के हमारे पास ऑपोजिट होते हैं। कंपोजिट नंबर हमारे पास ऐसे नंबर जिनके जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर बने, यानी जिनके वो ऐसे नंबर जो वन के टेबल में और खुद के टेबल में तो डिवाइड हो रहे होते हैं लेकिन वो किसी तीसरे फैक्टर मतलब किसी और के टेबल में भी डिवाइड हो रहे हैं कहते हैं। मानी इनके मतलब इनके जो फैक्टर बनेंगे वो दो से ज़्यादा बनेंगे, मतलब 3 4 इस तरह उनके फैक्टर बनेंगे। और मैंने कल आपको एग्जांपल दे के बताया था कि कौन कौन से कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। जो प्राइम नंबर है उनके ऑपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर में नहीं आ रहे और जो नंबर मिसिंग है वो हमारे पास क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास क्या मिसिंग, कल मैंने स्टार्ट किया था 2 3 5 9, ये हमारे पास क्या थे प्राइम नंबर। इसमें क्या मिसिंग है, इसमें 4 मिसिंग है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 कितने फैक्टर बनते हैं, एक वन के टेबल में आ रहा है, एक वो 4 क्या है वन के टेबल में भी आ रहा है, टू के टेबल में भी आ रहा है और इस साल खुद के टेबल में आ रहा है। मतलब इसके कितने फैक्टर बने, 3 फैक्टर बने। ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, मतलब इसके 3 फैक्टर बने। और बेटा कल जो मैंने स्टार्टिंग नहीं किया था वो वन नंबर था। वन जो होता है वो ना हमारे पास प्राइम नंबर होता है और ना ही हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इसकी रीज़न ये है कि वन जो होता है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर बनता है, वो इटसेल्फ खुद है। मतलब क्या है, वन जो है उसका एक ही फैक्टर बनता है और इटसेल्फ वो खुद है, वो खुद के टेबल में ही डिवाइड है, इसका दूसरा फैक्टर नहीं बन। अगर इसका दूसरा फैक्टर बनता तो प्राइम नंबर होता। अगर इसके 3 फैक्टर बनते, 4 फैक्टर बनते तो वो किसके था, कंपोजिट नंबर। वन ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो ये आपने याद रखना कि वन क्या है, प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर नहीं। और आज हम आज से स्टार्ट करेंगे, उसमें आप पहला क्वेश्चन ही यही है कि आपने उसको बताना है कि हमारे पास कौन से प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है और इनके बेटा कुछ रूल्स हैं। स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं इनके कुछ रूल है। वैसे तो बहुत सारे मेथड है प्राइम नंबर कंपोजिट कोड बताने के, याद करने के, हमारे इसको कौन से नंबर प्राइम नंबर। तो बेटा याद रखना, प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर बनेंगे, सिंपल सी बात है, और कंपोजिट जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे। जैसे मैं बिल फर्ज आपका इसके पहले कुछ रूल है। एक आपने रूल रखना है, ऐसे नंबर जो 3 पर डिवाइड हो रहे होते हैं, जो क्या है इसका पहला यूज क्या रखना है, जो 3 के टेबल पे डिवाइडेड होते हैं उसे हम कहते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। जो भी प्राइम नंबर के टेबल पे डिवाइड होगा नंबर वो कंपोजिट नंबर, जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इस तरह किसी और के टेबल में डिवाइड होगा तो वो प्राइम नंबर। अगर इनका एंड 0 और 5 के लास्ट मतलब इनके लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होता है, प्राइम कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि ये 5 के टेबल में काट जाते हैं, 2 के टेबल में काट जाते हैं। तो आपको पता है 2 और 5 आपको पता है क्या है, कंपोजिट नंबर। तो मैं एक क्वेश्चन आप करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है,
मैंने आपको लिखा हुआ है कि आपकी एक्सरसाइज 1A है, उसमें पहली हेडिंग क्या है, डिटरमाइन विद वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो उसने कहा है आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो मैंने कहा इसका पहला 1A का पहला क्वेश्चन है 87। अब 87 आपको पता है, मैंने इवन आर्ट के बारे में आपको कल कंसेप्ट दिया था। अब 87 है, ये बेटा आपको पता है ये इवन नंबर नहीं है। अगर क्योंकि इवन आपको पता है वो नंबर जो टू के टेबल में डिवाइड हो रहा है। तो अब देखें 87 किसके टेबल में, टू के टेबल डिवाइड नहीं, मतलब 87 क्या है, एक बात तो ये है कि 87 क्या है, हमारे पास एक ऑड नंबर है। अब हमने उसको ये बताना है कि ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है, मतलब प्राइम नंबर हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं। अब ये 1 के टेबल में डिवाइड है, खुद इट्स टेबल में डिवाइड। अब हमने ये देखना है कि या ये 3 के टेबल में डिवाइड, 3 के टेबल बेटा आपने किस्सा जो है ना, तो हमने इसका सोल्यूशन लिखते हैं सॉल्व। जो आपके दो नंबर होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है 87 की कितने नंबर है, एक 8 है और एक 7। आपने पहले 8 + 7 करना है और इनका जो सम आएगा उसको 3 के टेबल में डिवाइड करके देखना है। अगर 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है उसका सम, तो फिर ये कंपोजिट नंबर होगा, वरना नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसका सम डिवाइड किया तो 8 + 7 का मैंने सम किया, कितना है 15। तो आपको पता है 15 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, उसको कट करके कितना आता है, आंसर आता है 5। मतलब ये 3 के टेबल में भी डिवाइड हो रहा है, एक 1 के टेबल में। तो मतलब ये हमारे पास 87 क्या है, 87 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। तो आपने सिंपल ये सोल्यूशन लिख बता देना कि ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। हमारे पास क्या आता है कि आपने इसको बताना है कि कौन से हमारे पास कंपोजिट नंबर है, कौन से हमारे पास प्राइम नंबर है, ये आपने उसको बताना था। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इसके 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट्स मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले देखा कि इवन है, और फिर उसके बाद इसके 2 मेथड है। पहले आपने देखा है कि ये हमारे पास क्या है, इवन है और ऑड नंबर है, 2 के टेबल में डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो हमने देखा ये ऑड नंबर 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 जो हमारे पास है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। फिर हमने देखना है कि ये इनका दोनों जो 287 इन दोनों का अगर सम करें तो क्या ये 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं। तो मैंने इनका सम किया, 8 + 7 किया, तो क्या आंसर आया 15। तो मैंने देखा 15 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाए तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। तो आपने देखा कौन सा भी नंबर अगर प्राइम नंबर पे डिवाइड हो जाए तो वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा बल्कि कंपोजिट नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्राइम कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारे पास उसका पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था। अब बेटा सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको बता देता हूँ, इसका बी पार्ट है। सी और डी पार्ट बेटा आप खुद करेंगे, बी पार्ट में कर दें। बी पार्ट में आपके पास क्या है 67। अब बी पार्ट में पूछ रहा है कि आपने ये बताना है कि ये क्या, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, सेम वही काम। अब 67 है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले देखें 67 2 के टेबल डिवाइड हो रहा है, नहीं होता क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर। तो आपने लिखना है कि ये हमारे पास क्या ऑड है। तो फिर आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या करना है, इसके जो 2 नंबर हैं 6 और 7 इनको मैंने ऐड करना है। 6 + 7 इनको मैंने ऐड किया, क्या आंसर आया 13। अब इनका जो सम आया इसको मैंने 3 के टेबल पे डिवाइड कर देखना। अब मैं 13 को अगर 3 पर डिवाइड करूं तो क्या ये डिवाइड होता है। तो आप देखें 3 के टेबल में इसका डिवाइड करूं तो इसका डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं, तो बल्कि इसका आंसर पॉइंट में आता है, मतलब ये 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता। तो जो भी आपका सम 3 के टेबल में डिवाइड नहीं होता तो आपने इसको लिख देना, वो हमारे पास क्या होता है, प्राइम। तो आपने लिख देना 67 आपके पास क्या है, एक प्राइम नंबर। क्या है, एक आपके पास प्राइम नंबर। मैं आपको फिर आप ये 2 पार्ट्स मैंने किए, मैंने फिर बताता हूँ कि आपके पास क्या है, 3 स्टेप है आपके पास। सबसे आपने देखना आपके पास जो आपके पास नंबर उसने दिया है वो इवन है या ऑड है। तो आपने देखा ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या है, ऑड नंबर। फिर सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, जो 2 नंबर 67 में 2 नंबर है 6 और 7 है, 2 नंबर को आपने सम ऐड करना है। जैसे मैंने ऐड किया 6 + 7
तो इनका सम क्या है 30। अगर इनका सम 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए, 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर होगा। अगर 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर है। ये इसका सिंपल मेथड। थर्ड मेथड आपके पास क्या था, दोनों का ऐड किया 13। तो थर्ड मेरे पास स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप आपके पास ये है कि आपने इसको 3 के टेबल में, तो आपने इसका देखा, इसका आंसर क्या पॉइंट में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम के प्राइम नंबर का मतलब 2 ही फैक्टर बनते हैं। तो इसके हमारे पास 2 ही फैक्टर, एक 1 और एक 7। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को हमने पहचान करने की किस तरह आप इसको जब देख सकते हैं कि हमारे पास कितने प्राइम नंबर और कितने कंपोजिट नंबर हैं। अक्सर आपके पास ये बेटा हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन था कि कौन कौन से आपके पास प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। तो इसके 3 मेथड में 3 स्टेप मैं बताया कि पहले आपने देखा है कि इवन नंबर यानी 2 टेबल डिवाइड होता है कि नहीं। फिर सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, इन दोनों को जो 2 नंबर की मदद से वो नंबर बना था उनको ऐड करना। अगर इनका सम 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं डिवाइड हो तो वो क्या है प्राइम नंबर। तो ये दो पार्ट्स मैंने आपको करके दिखाए। अब जो इसके सी और डी पार्ट है बेटा आपने खुद करने और बताना है कि इसमें हमारे पास कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा कंपोजिट नंबर है। ये बेटा थैंक यू वेरी मच। अगर इसके इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 वो भी बेटा आपको इंशाल्लाह आपको साथ में, अगर किसी को समझ नहीं आए तो बेटा मुझे कमेंट करके वो बता देना कि सर ये हमें कंसल्ट नहीं आया, तो मुझे, ताकि मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर सकूँ कि इसमें कौन सा समझ नहीं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3 या 4 हो बेटा वो बिल्कुल एक ही तरह के स्टेप्स है क्वेश्चन है, वो भी इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह मिल जाएगी।